बहुत इस समय गर्व की बात है कि उसकी वीर नारी और साथ में उनका बेटा भी इस समय श्रद्धा से करूंगा। मैं उस वीर नारी की जो इतना हौसला लिए इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। और इनके भाई, बड़े भाई इनके करने के लिए उस बलिदानी उनके लिए, पश्चिम के लिए, उत्तर के लिए, दक्षिण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी इस समय। और इसके बाद मैं अंधेरे की ओर चले गए, बताए हमें रोशनी की ओर, उजाले की ओर भेजे हमें जी। इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस और तहसील सप्लाई ऑफिसर श्री केवल जी, हमारे तहसील सप्लाई ऑफिसर अर्पित करने के लिए जाते हुए और की प्रतिमा पर और रायट सुबेदार मेजर जी खेमराज जी, माता मलावी देवी की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया और सबसे पहले सारबा में प्राइमरी स्कूल में इसने पढ़ाई शुरू की। जो भी साधन थे उस बच्चे को सारबा स्कूल में पढ़ाया गया और वहां पर इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और श्रद्धा सुमन व्रत करने वाले हैं जो मुझे में भर्ती हुए थे 1994 में। उन्हें पूछ लो, मैं चोटी कर रहा हूं, भी एसवाई साहब बता दिया करें। बिल्कुल जी। अवतार का हमारे शहीद रविपाल जी उनके स्मारक पर एकत्रित आए हैं और इस समय में हमें लग रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें उदासी भी है और गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि उनके गांव के एक ऐसे नौजवान जिसने अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था और पूरे इलाके में एक बता दिया था कि माँ भारती के सपूतों का जो कर्तव्य होता है वो किस तरह से निभाते हैं, वो उन्होंने निभा कर दिखा दिया था। इसका उन्हें गर्व है उन लोगों को। और साथ साथ थोड़ा उदासी इस बात की है कि वो रविपाल जी हमारे बीच नहीं है और ख़ास करके उनके परिवार को देखते हुए, उनकी उदासी को देखते हुए सभी लोग उदास भी हैं। तो इस मौके पर जहां जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांवों से बहुत सारे लोग जहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जहां आए हुए हैं। मैं आज ये कहूँगा कि देश की जो रक्षा है ये सब प्रथम है और हमारी पूरी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना इस काम में अपने बढ़ चढ़ के इसको निभा रही है, इसकी रक्षा कर रही है।
हमारे जितने भी सैनिक हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, और अपना सर्वोत्तम जो बलिदान देके भी देश की रक्षा करते हैं। हाँ, आज हमारे बीच में वो नहीं है, बट हमारा देश, हमारी सरकार, हमारी पूरी संस्थाएं उनके परिवारों की देखरेख में और उनके मदद में उनके साथ हमेशा खड़ी हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पूरे भारतवासी भी उनके साथ में, उनके दुखों में, उनके गमों में उनके साथ रहें। और पूरे देश को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ये पूरा बंदोबस्त किया जाता है ताकि उनको फाइनेंशियली, उनको मॉरली पूरा सपोर्ट ज़िंदगी भर के लिए मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करता रहता है। इन शहीदों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी भारत में कामयाब नहीं होगा। ये ठीक है, वो छोटा मोटा डैमेज हमें देते हैं, लेकिन उनको अल्टीमेटली जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वो ज़िंदगी से हाथ धो देंगे। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि इन शहीदों की बदौलत हमारा देश सुरक्षित है। आज सारा गांव सारबा का और इस इलाके का इस नौजवान को जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हम जो आज शहीदी दिवस मना रहे हैं रविपाल की याद में, वो दिन हमें नहीं भूलता जब 2016 में उनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। इस गांव का जो मंजर वो देखने वाला था वो आज भी हमें भूलता नहीं। जब इस गांव में आते हैं, उनकी जब याद आती है हमें, तो हम इस स्मारक पे पहुंचते हैं तो तभी हमारी आंखें नर्म हो जाती हैं कि इस पंचायत ने 9 शहीद दिए हैं। बहुत बड़ी बात है डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो शहादत है वो पंचायत चकसलारिया ने दी है। और रविपाल और हमारे रजनीश जी दोनों शहीद जहाँ के सारबा के हैं। और मैं अपने नौजवानों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी प्रेरणा पे चले, जैसे इन्होंने शहादत दी है।